वन विभाग की प्रताड़ना की बलि चढ़ गया आदिवासी युवक बिरजू। ग्राम देवरबेली का मामला पोस्टमार्टम के पश्चात परिजनों को सौंपा शव। भले ही समाज में आज भेदभाव दबाव की बात को सिरे से नकार दिया जाता हो या फिर सभी के विकास की बात कही जाती हो, बावजूद इसके अनेक ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो जल, जंगल और जमीन को अपना भगवान मानने वाले आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को दर्द भरे आंसुओं के साथ बयां करती हैं। जबकि सरकार के नुमाइंदे और सरकार हमेशा ही आदिवासियों के उत्थान और कल्याण का ढिंढोरा पीटती आई है और उन्हें हक और अधिकार दिलाने की बात कहती नजर आती है, परंतु हकीकत ठीक इसके उलट है और ये सब वादे और बातें सिर्फ सरकारी कागजों में ही सिमट कर रह गए हैं। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की लांजी तहसील अंतर्गत सामने आई, जहां वन विभाग के अधिकारियों और सिपाहियों के रुतबे से त्रस्त होकर आखिरकार एक युवा आदिवासी ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। खबर अधिकारियों तक भी पहुंची तो बालाघाट कलेक्टर द्वारा मामले में जांच के लिए टीम गठित करने की बात भी सामने आई। इन सब से हटकर ग्राम पंचायत देवरबेली के गांव उलट नाले में मृतक बिरजू मरावी के घर में मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि लगातार रेंजर और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा उन पर जबरन सख्ती की जा रही थी, जिससे तंग आकर बिरजू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने से पहले वन विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ बतौर सबूत अपना ऑडियो क्लिप भी रिकॉर्ड किया, जो कि सामने आया है। गरीब आदिवासी से उसका मकान बचाने के नाम पर हजारों रुपयों की मांग और उसके घर पर रात बेरात धमक दी जाती थी। आदिवासियों को परेशान करने के लिए ये बड़ा सवाल लांजी वन विभाग पूर्व सामान्य के सर पर मंडरा रहा है। क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार बिरजू मरावी 35 वर्षीय युवा आदिवासी ने अपने ही घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन इसके पहले उसने बाकायदा इसके पीछे के कारण का ऑडियो भी बनाया, जिसमें वन विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। और ये ऑडियो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर गरीब आदिवासियों को धमकाते हैं और रुपये ऐंठते हैं, तो वहीं मुर्गा, दारू, पानी का जुगाड़ भी करते हैं। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा बिरजू के मकान का अतिक्रमण हटाने के प्रकरण दर्ज किया गया था और उसका नोटिस भी उसके मकान पर चस्पा किया गया था, जिसका जुर्माना लगभग 23,000 रुपये था। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों के बयान के आधार पर ये बात सामने आई कि वन विभाग के रेंजर और उनके सिपाहियों द्वारा रात बेरात पहुंचकर बिरजू पर दबाव बनाया जा रहा था। विदित हो कि इस क्षेत्र में अभिषेक जाट बतौर रेंजर पदस्थ हैं, तो वहीं वन विभाग के सिपाही द्वारका प्रसाद मिश्रा का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा अन्य सिपाहियों के नाम भी आए हैं। इन लोगों द्वारा बिरजू पर दबाव बनाते हुए रुपयों की मांग की जा रही थी और रुपए नहीं देने पर जेसीबी से उसके मकान को गिराने की धमकी दी गई थी। क्या नाम है आपका? क्या बोले? फुलवासन। अच्छा, ये कौन से गांव में रहते हैं आप? उलट नाला। अच्छा, उलट नाला। ये आपके यहाँ जो घटना हुई है, जो मरे हैं, वो कौन है आपके? पति हैं। क्या नाम था उनका? बिरजू। तुम्हारे पति का नाम क्या है? बिरजू। अच्छा, ये काय के लिए फांसी लगाकर मरे? क्या घटना हो गई थी? सिपाही की वजह से सर परेशान कर रहा है रोज रोज आकर। कौन सिपाही? वन विभाग वाले, फॉरेस्ट वाले। अच्छा, कौन कौन आए थे यहाँ पे? आपको कौन कौन परेशान करते थे? कितने दिन से आ रहे थे फॉरेस्ट वाले परेशान कर रहे थे? फॉरेस्ट वाले तो साल 1.5 साल हो गए सर। अच्छा, क्या बोलते थे वो लोग? इससे भी से घर तोड़ाएंगे करके बोल रहे थे। जैसे भी से घर तोड़ेंगे बोल रहे थे। अच्छा, और कुछ डिमांड वगैरह कुछ मांग कर रहे थे क्या वो लोग? और 3,000 दे दिए थे सर, और 2 मुर्गा। 3,000 रुपये और 2 मुर्गे दिए थे? हाँ। अच्छा, कितने लोग आते थे वो लोग? वो तो बहुत लोग आते थे सर, मार्च साल में। तो कल वल भी आए थे क्या? कल भी आए थे। और पैसे की मांग किए थे क्या उन्होंने? हाँ। अच्छा, क्या बोल रहे थे? 30,000 40,000 दो बोल रहा था सर। 30,000 रुपये 40,000 रुपये तो ऐसा बोलते हैं? हाँ, वही परेशानी कर रहे हैं वो। तो डिप्टी रेंजर आता था? हाँ। और कौन आता था उनके साथ? नाम तो पता नहीं है सर। एक निकल वो सिपाही वगैरह आते थे उनके साथ? गोरा सा आया था कल शाम को, क्या मिश्रा बोलते हैं वो। कितने लोग आए थे? 3 लोग 4 लोग आते हैं सर। तो कल रात में भी आए थे? हाँ। रात के समय भी परेशान करते थे आकर के? हाँ। कितने बजे रात में? 7 बजे 8 बजे 9 बजे ऐसे आते हैं। रात के 10 बजे 8 बजे भी आते थे वो लोग? हाँ। तो ये बिरजू जो आपका पति है, ये कल क्या वहाँ ऑफिस गया था क्या वन विभाग? मंगलवार ही गए थे सर। मंगलवार। तो आज नहीं मिलेंगे, परसों कल मिलेंगे करके बोल दिया सर उन लोग, सिपाही लोग। तो यहाँ आकर कुछ और बोलते थे क्या सब?
हाँ क्या बोलते थे वो? जहल हो गए 20 साल 30 साल के लिए कहते बोल रहे थे सर। ठीक। तो वो कैसे मरे, फांसी लगा करके मरे? जी सर, तो फिर वो उनको उतारे क्यों? जान बच जाएगा करके बचाए सर, उतारे। अच्छा उतारे, फिर वहाँ तो आपने जो देखे तो फिर मर गए थे वो? हाँ अच्छा ठीक है, तो फिर खटिया में आप लोगों ने रखे ना उतार के? हाँ जी। ठीक। उलट नाला उलट नाला देवरबेली ग्राम पंचायत। देवरबेली पंचायत अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग लकड़ी वगैरह कहाँ से लाते हो? जंगल से। जंगल से लाते हो। तो अभी कोई दिक्कत परेशानी होती है लकड़ी वगैरह लाने में? कहते चाहे बारिश डाले टंगिया नंगा रहे हैं, सब नंगा रहे हैं, खेती बाड़ी काट रहे हैं, जन कमाओ कह रहे हैं, उनको मार ले उठते हैं। कितने बजे आते हैं वो लोग? आधा रात के समय में। आधा रात के समय में आते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ से भागो कहते हैं। अच्छा, पैसा वैसे मांगते हैं? हाँ पैसा भी मांग रहे हैं। और क्या बोलते हैं? कुछ धमकी वमकी देते हैं? वैसे जो बोलते साहब। हाँ, उसमें बोलते और कुछ बोलते कहा थे तो? झन कमाओ घर द्वार को इसी भी मत पड़वा के फेंक देंगे कहते हैं। घर को जेसीबी से तोड़ा के फेंक हाँ देंगे। थोड़ा वो कहते हैं। और लकड़ी पकड़ते हैं तो और कुछ बताते हैं कि कुछ मामला बना देंगे, ऐसा वैसा कुछ अंदर करवा देंगे बोलते हैं? हाँ अच्छा ठीक। आपका नाम बता? क्या नाम है आपका? 8 दिन से हो जा रहा है कि बता? कहाँ रहते हैं आप? देवरबेली में रहते। ये जो आपके गांव में जो घटना हुई है, जो बिरजू नाम का जो आदमी है वो मरा है जी कैसी क्या घटना है और इसको कौन प्रताड़ित करता था, क्या घटना है ये? सर ऐसा बताने सुनने में मिला है कि ऐसा बताते हैं लोग कि हर आए दिन आकर के प्रताड़ित करते थे। कौन लोग? रेंज ऑफिस के लोग, फॉरेस्ट वाले। क्या नाम है उनके जो आके प्रताड़ित करते थे, उनके नाम जैसे बताओ। कल शाम को 7:30 8 के बीच में एक मतलब मिश्रा करके एक सिपाही है यहाँ पर जो बीजागढ़ का बीडगाट है, हाँ। और उसके साथ में एक कछारगढ़ का, वो आकर के इनको बोला कि मैं रेंजर हूँ अच्छा। और डिप्टी रेंजर हूँ करके बताया उसने। और बोला कि तुमको इतने नोटिस दे दिए हमने, 1 नोटिस दे दिए, 2 नोटिस दे दिए, तुम लोग यहाँ से हट नहीं रहे हो तो मैं जीसीबी लगा करके तुम्हारे मकान को तोड़वा दूंगा, ऐसा करके उसने बोला करके बता रहे थे। कोई पैसों की डिमांड वगैरह भी करते थे? पैसों की डिमांड, हाँ पैसे दोगे तो 2-4 दिन रुक जाएंगे, 8 दिन रुक जाएंगे, ऐसा अच्छा। इस टाइप का पैसों की डिमांड करते थे और आए दिन प्रताड़ित करना, परेशान करना। रेंजर भी आते थे इनको परेशान करने के लिए? हाँ रेंजर साहब भी आते थे साहब। क्या नाम है उनका? उनका नाम जाट करके है, ना जानते तो नहीं। अच्छा, तो यानी कि बिरजू ने जो है फॉरेस्ट वालों की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर के आत्महत्या कर लिया था उसने। अच्छा, तो ये कल भी गए थे क्या फॉरेस्ट के ऑफिस बिरजू? कल नहीं, परसों के दिन गया था बोलते हैं, परसों के दिन फॉरेस्ट ऑफिस तो बोले अभी कोई नहीं है, बाद में आना, ऐसा करके बोले। तो जो नोटिस चस्पा हुई थी उसको लेकर के गया? उसको लेकर के गया था, जो नोटिस चस्पा हुई थी उसको लेकर गया था। 181 में भी फोन लगाया उसने, बोले तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कितने साल से रह रहा है इस घर पे? इस घर से तो 5-6 साल हो गए सर रह रहा है। ज्यादा हो गया। तो इसके पहले कभी फॉरेस्ट वालों ने परेशान नहीं किया? ये कितने दिनों से परेशान कर रहे हैं तकरीबन? ये अभी करीबन 1-1.5 महीने से ज्यादा परेशान कर। जैसा बताया जा रहा है कि फांसी लगाने के पहले उनने कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह रिकॉर्डिंग किया है सर फांसी लगाने। क्या आपने देखी है वो रिकॉर्डिंग? हाँ सर रिकॉर्डिंग देखी। क्या बोला है उसने? उसने बोला है कि मेरे को फॉरेस्ट वाले परेशान बहुत कर रहे थे, शाम को भी आए थे 8 बजे रात में, तो और मैं रेंज ऑफिस भी गया, 181 वाले 181 में भी फ़ोन लगाया, वहाँ से भी मेरे को कोई रिप्लाई नहीं मिली, कोई जवाब नहीं आया, ऐसा करके। तो मैं छोटे छोटे बाल बच्चे वाला रात दिन परेशान कर रहे हैं, इन्हीं के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ करके बोला। ये क्या काम करता था बिरजू? ये रोजी मजदूरी करते हैं साहब। तो ऑडियो में रिकॉर्डिंग की वीडियो में की है? ऑडियो में रिकॉर्डिंग की। अच्छा ये बताइए कि ये व्यक्ति जो था वो कैसा था? मानसिक तौर पे सक्षम था? कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी? मानसिक तौर पे बहुत सक्षम था और सबसे मिलनसार आदमी था, सबके साथ में उठक बैठक वाला आदमी था, अच्छा था आदमी। उलट नाला में जो घटना हुई है, एक आदिवासी युवक के द्वारा आत्महत्या की गई और ऑडियो रिकॉर्ड जो आया है, क्लिप आया है, क्या मामला सर? आज सुबह लगभग 8 बजे देवरबेली चौकी में सूचना प्राप्त हुई कि देवरबेली सटा इलाका जो है उलट नाला मोहल्ला है जो उसका, वहाँ पे एक व्यक्ति हैं बिरजू पिता सुक्कल मरावी, उम्र लगभग 35 वर्ष है। उन्होंने अपने घर के ही पीछे वाले कमरे में फांसी लगा ली थी, जिसको उनकी पत्नी बुद्धन मरावी और रोशन दुर्वे ने जो है उनके शव को वहाँ से उतार कर कमरे में रख दिया खटिया पे।
उस सूचना पे देवरवेली चौकी से बल गया और उसके बाद हमें सूचना प्राप्त हुई तो वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के हम लोग भी यहाँ से, मैं थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ वहाँ पहुँचे थे। इसके अलावा एसडीएम साहब और जनपद सीओ साहब भी वहाँ मौके पर पहुँचे। मौके पर उनके परिजनों के हम लोगों ने कथन लिए और ये चीज़ समझ में आई कि इनका कोई जो है पिछले साल जो एक आपराधिक प्रकरण रहा है, वन आपराधिक प्रकरण रहा है, उसी के जांच के संबंध में इनको कुछ दिन पहले नोटिस भी मिला था। और जैसा कि आप लोगों को और सभी लोगों को एक ऑडियो मिला है जिसमें वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों का नाम ले रहे हैं, तो उसी संबंध में हम उस ऑडियो की भी जांच करा रहे हैं अभी, और अभी मर्ग कायम करके जो है उनका पीएम करा के परिवार को हम लोगों ने सब सौंप दिया है अंतिम संस्कार के लिए। आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी और जो कथनों में लोग के आएगा उसके अनुसार हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, जो विभागीय तौर पे जो कार्रवाई होती है वो तो ठीक है, लेकिन उनकी पत्नी और वहाँ के कुछ ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाए गए थे कि वो लोग रात बेरात कभी भी आ जाते थे, 7, 8, 10 बजे रात में कभी भी। तो ये सर, इससे क्या एक संभावना प्रथम जी, जैसे वही मतलब उनके पत्नी के कथन और जो उनके पड़ोसी लोग हैं उनके भी हमको विस्तृत कथन भी लेने हैं कि कौन लोग थे जो आते थे, कि यदि उनका नाम जानते हों या हम उनको उस क्षेत्र में जो भी लोग थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के या अन्य लोग भी जो थे जिनको बता रहे हैं वो कि इनके द्वारा परेशान किया जाता था, उनको हम चेहरा दिखा के अन्य रूप से शनाख्त करा के ही आगे कार्रवाई कर पाना संभव होगा। सर, मृतक की पत्नी ने भी बताई कि इनके द्वारा पैसे की भी मांग की जाती थी समय समय पर। अभी मैं देख रहा था जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इन पे पिछले साल एक POR था 6 जून 2022 को, जिसकी अवधि लगभग 1 साल बाद इनको चालान या जो प्रक्रिया होती है वो पूरी करनी होती है न्यायालय वाली। तो उस संबंध में इन पे करीब 23,000 रुपये का जुर्माना बताया गया अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि इस पर 23,000 रुपये का जुर्माना बना था, जिसकी या तो ये रिकवरी कर लें या फिर ये चालान को हमको न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। तो 2 स्थितियाँ थी, तो उस संबंध में अभी इनका कहना है कि हम उसी 23,000 रुपये की जो जुर्माने की राशि के संबंध में इनको बोला गया था। सर, वहाँ की ग्रामीण महिलाओं और कुछ पुरुषों के द्वारा भी आरोप लगाए गए हैं कि वहाँ के जो रेंजर है जाट, वो लगातार सुबह 4 बजे रात में कभी भी आकर के उनसे पैसे वसूली करते हैं और उनको धमकाते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई नज़र आती है सर? जी हाँ, इसके लिए मैंने वही आपको बताया कि हमको अभी केवल हम उनके PM और अन्य कार्रवाइयों में व्यस्त थे, तो इस संबंध में ग्रामीण जनों के विस्तृत कथन लेंगे और इनके संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी हम लोगों ने इस संबंध में सूचित किया हुआ है। तो जो भी निर्देश उनके विभाग के अधिकारियों को मिलेंगे वो तो अपने विभाग कार्रवाई करेगा ही उनका, उसके अलावा हमें जो कथन के आधार पर जो कार्रवाई लगेगी वो हम विधिवत कार्रवाई करेंगे इसमें। अच्छा सर, एक बात है कि जैसे आपने बताया कि लगभग 23,000 रुपये का जो उनके ऊपर जुर्माने की बात कही जा रही है, लेकिन वहाँ जो आरोप लगाया गया उसमें 30 से 40,000 रुपये की मांग, और ये भी बताया गया कि उनको 3 से 5,000 रुपये दिए जा चुके थे और मुर्गा पार्टी वगैरह भी 2-3 बार उन लोगों को कराई गई। मृतक की पत्नी ने ऐसा बताया सर? बिल्कुल, उसी चीज़ पे मेरा कहना है कि जो कथन में भी आते जाएगा और लोगों के कथन में भी हमको जितनी फिर सत्यता समझ में आएगी और जो साक्ष्य मिलेगी उसके अनुसार बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे इस पर। सर, आपका परिचय? मैं SDO लांजी फॉरेस्ट। जैसा कि सर, लांजी तहसील अंतर्गत ग्राम देवरवेली में उलट नाले के पास में एक आदिवासी बिरजू आदिवासी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, क्या है मामला सर पूरा? ग्राम देवरवेली में उलट नाले के पास बिरजू आदिवासी नाम के शख्स हैं, उनने आत्महत्या करी है जिसकी जानकारी मेरे पास में आई हुई है। सर, जैसे कि वहाँ पे पता चला हम लोगों को कि ये वन विभाग के आपके कर्मचारियों के द्वारा रात दिन उनको परेशान किया जा रहा था, जिसके कारण वो बिरजू ने आत्महत्या की। नहीं, ये जांच का विषय है, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है, ये जांच का विषय है। ठीक। मथुरा का प्रतिष्ठित RK ज्वेलर्स एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर RK ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होली गेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।